यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस और फिर चेन रूल कराया था, इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे देखिए आपको फंक्शन दे रखा है, आप किसी से भी कर लीजिएगा प्रैक्टिस, आरडी एनसीईआरटी से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। 1 + log x/(1 - log x)। तो देखिए डिवीजन में आ रहे हैं, आपको log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव एक्स 1/x। तो देखिए यहाँ पर हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया तो डिवीजन रूल लग रहा है। डिवीजन रूल में क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। देखिए 1 - log x। अब देखिए ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो वन प्लस में आते हैं तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x माइनस 1 + log x ऐसा का ऐसा ही, फिर ये 1 का 0 और log x का आपका क्या हो जाता है? -1/x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? नीचे 1 - log x का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/x ऊपर से कॉमन आ रहा है, 1/x कॉमन लिया तो यह आ रहा है 1 - log x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + log x अपॉन 1 - log x का होल स्क्वायर। log x से log x कैंसिल हो गया, ये 1 और 1 हो गया 2, 2/x 1 - log x का होल स्क्वायर। हम केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अभी, ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अगला प्रॉब्लम देखिए, y = x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1। तो डिफरेंशिएट किया, डिवीजन रूल क्या कहता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया x² - x + 1 माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला है x² + x + 1। देखिए x² + x + 1 ऐसा का ऐसा ही, इसका x² का 2x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, और ये x² - x + 1 यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2x + 1 अपॉन x² + x + 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा 4x² - 4 अपॉन x² + x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर सॉरी 4 नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, 2x² -2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो आप, अपॉन x² + x + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, नोट करिए। देखिए आपका आता है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है? जब फंक्शन मान लीजिए कि एक से ज्यादा फंक्शन मिक्सिंग में आ जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर ये एक सिंगल फंक्शन है साइन एक्स, लेकिन मैं अगर ऐसा फंक्शन दे दूं आपको साइन कॉस एक्स, यानी यहाँ पर इस साइन का एंगल कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस साइन का एंगल क्या आ रहा है? कॉस एक्स आ रहा है। यस सर। तो यानी कि अगर दो फंक्शन को मिक्सिंग करके दे दिया जाए, मिक्सिंग इन द सेंस, इसको कहते क्या है मैथमेटिकल लैंग्वेज में? कंपोजिट। यानी कंपोजिट करके दे दिया जाए तो हम उसको क्या करते हैं? जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम आराम से कर लेते हैं कॉस एक्स, ऐसे यहाँ पर क्या है? अब हम यहाँ टेंशन लेते हैं कि हमने तो केवल साइन एक्स का सीखा है, लेकिन अब थीटा ही कॉस एक्स है, यानी उसका थीटा क्या आ रहा है? एक दूसरा एंगल आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें। अब देखिए करते कैसे हैं।
जस्ट जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल से करा देता हूँ, जैसे एफ जी एक्स, यानी एफ भी कोई फंक्शन है, यानी एफ कोई फंक्शन है, और मान लीजिए इस तरह से कहानी चल रही है, एफ कोई फंक्शन है और उसमें इनपुट क्या दे रहे हो, जैसे बेटा y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो यहाँ पर x होता है इनपुट और एफ एक्स क्या हो जाता है आपका आउटपुट हो जाता है। यस अब सर। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर तुम उल्टा काम कर दे रहे हो, यहाँ पर तुम f में क्या इनपुट डाल रहे हो, f में तुम इनपुट डाल रहे यस हो जी एक्स, तो भाई आपको बाहर क्या निकलेगा, एफ जी एक्स निकलेगा। तो यस कोई डरने वाली बात नहीं है, 12th का टॉपिक है वैसे तो, पर मैं आपको बता देता हूँ, dy बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको f दिखाई दे रहा है, आप f का डिफरेंशिएशन कीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि f जो फंक्शन है हमें पता नहीं है, तो आप f जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिख दिया मैंने, f डैश, जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव क्या लिख दिया, f डैश। अब जैसे मान लीजिए, एक काम करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये x क्या है, गौरव की वाइफ है, ठीक है, x जो है गौरव की वाइफ है। अब गौरव के ससुर जी ने दो पहलवान खड़े कर रखे हैं, एक f खड़ा कर रखा है और एक g खड़ा कर रखा है, ठीक है। तो गौरव अपनी वाइफ के पास कब जा पाएगा भट्ट साहब, कब जा पाओगे, जब दोनों पहलवानों को मार गिराओगे, समझ रहे हो। तो यानी कि आपको दोनों पहलवानों का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आपने f दिखाई दिया पहला पहलवान, तो f का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा, f डैश। चलिए आपने पहले पहलवान पे जीत हासिल कर ली। अब उसके बाद दूसरा पहलवान कौन सा है आपका, जी। तो देखिए दूसरा पहलवान कौन सा है आपका, जी। तो अब देखिए दूसरे पहलवान का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो दूसरे पहलवान का डिफरेंशिएशन किया तो जी डैश एक्स। अब उसके बाद कौन बचा, एक्स। तो अब गौरव, अब जी डैश को मारने के बाद अब क्या हुआ, गौरव अपनी वाइफ के पास पहुंच गया, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, बोलिए, अरे बोलिए, वन वन 1 हो जाता है, ठीक है। तो जो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ डैश जी एक्स, डैश मतलब उसका डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, नोट करिए। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर अब की बार गौरव की वाइफ ये एक्स ये रही, तो अब क्या है, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, साइन एक्स का स्क्वायर। तो अब साइन एक्स का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले गौरव के ससुर जी ने क्या करा है, एक दीवार खड़ी कर रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस दीवार का डिफरेंशिएशन करना है, यानी ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन। भाई ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन यानी ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, आगे ट्वाइस। टू आ जाएगा, टू टू एन माइनस वन। चलिए क्लियर है मेरी बात। यस यस सर। सर। तो देखिए टू बाई रूट एक्स। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू, दीवार को नीचे गिरा दिया, टू साइन एक्स, ठीक है। अब उसके बाद दीवार के बाद गौरव को दिखाई दे रहा है साइन, तो अब साइन से लड़ना पड़ेगा, तो अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स। कॉस एक्स। इसके बाद फिर एक्स दिखाई दिया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाता है, तो यह आ गया आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये क्या हो गया आपका बच्चे, साइन 2x। जैसे अब मान लीजिए अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू, जैसे ऐसा होता साइन क्यूब 3x, अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, साइन 3x का क्यूब। तो अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले d अपॉन डी एक्स साइन 3x का क्यूब। अब की बार सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट का क्यूब, ब्रैकेट के क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, अरे x की पावर n, 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसके बाद दीवार का डिफरेंशिएशन हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, साइन 3x। तो देखिए 3 साइन स्क्वायर 3x, तो अब की बार साइन दिखाई दिया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस 3x। उसके बाद इसके आगे भी एक 3 खड़ा है,
तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर 3x कॉस 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 3 तो बाहर आ जाएगा, x का 1, क्या आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर 3x कॉस 3x, ये इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, नोट करिए। देखिए अगला क्या है, y इज इक्वल टू जैसे आ गया log sec x प्लस tan x। तो देखिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर log sec x प्लस tan x। अब सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है आपको, log दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया d अपॉन डी एक्स log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन, तो जो log के अंदर जो भी है वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस tan x। बिल्कुल। आगे चलिए d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर चल रहा है sec x प्लस tan x। अब देखिए ये तो 1 अपॉन डिफरेंशिएशन अभी चल रहा है हमारा। अब देखिए sec x का अब ये प्लस में आ रहा है, जब भी प्लस में आता है तो हम दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर देते हैं। तो sec x का हो गया sec x tan x, और tan x का क्या हो गया आपका sec स्क्वायर x। ऊपर से देखो डेरिवेटिव तो खत्म हो गया, लेकिन इसको आंसर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देना पड़ेगा। ऊपर से sec x कॉमन लिया, तो यह आ रहा है tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x, ये कैंसिल हो गया, यानी जो फाइनली इसका आंसर बच रहा है dy बाई डी एक्स, जो आंसर बच रहा है आपका वो क्या बच रहा है cosec x। एक और प्रॉब्लम देखिए, y इज इक्वल टू log ऑफ cosec x माइनस cot x। तो डिफ्रेंशिएट किया तो d अपॉन, बोर्ड में पूरा लिखिएगा स्कूल में, log ऑफ, बाद में 12th में तो हम डायरेक्ट ही करेंगे cosec x माइनस cot x। तो सबसे पहले log का क्या हो गया 1 अपॉन cosec x माइनस cot x cos। अब फिर उसके बाद cosec x एक स्टेप बढ़ा देते हैं, उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है cosec x माइनस cot x। तो 1 अपॉन cosec x माइनस cot x। अब देखिए cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये प्लस हो गया। तो डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जितना होता है। ऊपर से cosec x कॉमन लिया, तो क्या आ रहा है यहाँ पे अगेन cosec x माइनस cot x, इससे ये पूरा कट गया। तो जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका cosec x। करें सबसे पहले dy बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स, सबसे पहले ये आ रहा है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए सबसे पहले log दिखाई दिया, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है ऐसा, इसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करना है। इसका 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले ये 1/2 पावर x, सबसे पहले ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1। आगे चले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए स्क्वायर का 0। तो देखिए ये सबका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, कोई दिक्कत डिफरेंशिएशन में। अब देखिए ये x, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है आपका, कोई दिक्कत डेरिवेटिव में। अब ये क्या हो गया 1/2 माइनस 1, यानी नीचे आ जाएगा माइनस 1/2 पावर नीचे आके अंडर रूट बन जाएगी। तो ये आपका ओवरऑल आ रहा है
तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम ये आ रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ रहा है आपका dy/dx इज इक्वल टू 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।